You master the one strategy, you will become the best politician in the world. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इमेजिन एक टेबल पे बहस हो रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमी पे, विमेन सेफ्टी पे, गरीबी पे। मामला एकदम इंटेंस हो रहा है। सेंटर में बैठे व्यक्ति पे प्रेशर बन रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि वो सरेंडर कर ही देगा, बट वो सरेंडर करने से पहले एक मूव चलता है। वो सामने टेबल पे एक डेड कैट फेंक देता है। अब बताओ, क्या वहां पर कोई रखे हुए फाइलों के बारे में पूछेगा? क्या किसी के दिमाग में कोई सवाल होगा? क्या कोई गिरते हुए रुपये के बारे में पूछेगा? कुछ नहीं। एक साइलेंस और सारी की सारी नजरें उस डेड कैट पे, चाहे किसी की इच्छा हो या ना। ये शौक इतना स्ट्रांग होगा कि बाकी सब कुछ बैकग्राउंड नॉइज बन जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था जब मणिपुर जल रहा था। वहाँ के लोगों को हमारी जरूरत थी। अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे। वहाँ के लोगों को हमारी अटेंशन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब एक राज्य आग के लपटों में जल रहा था, Manipur is burning, violence and destruction across the state. तो पूरा देश पबजी लव स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहा था। पाकिस्तान से आई सीमा हमारे साथ है। देखिए, सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियां। और एक मोहब्बत आपकी वो है शादी से पहले। सीमा हैदर का न्यूज अचानक से नेशनल डिस्कशन बन गया। और ऐसा ही होता है अक्सर। कभी आपने गौर किया? When the AQI steadily fell down, Delhi's air quality worsens again. The Aravalli Hills is at the center of a growing political and environmental storm. You have seen what has happened in Aravalli. आज किसी और प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, बट सडनली कल और किसी न्यूज पे, किसी और डिस्कशन पे हमारा अटेंशन चला जाता है। संचार साथी ऐप को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएए देश का कानून है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। Deadly clashes erupted in Ladakh, leaving 4 people dead and over 70 injured. This is India in 2022. South divide and the language war. महाराष्ट्र में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई में मराठी और गुजराती विवाद फिर से उठा है। डेड कैट स्ट्रैटेजी एक पॉलिटिकल टैक्टिस है जिसे जानबूझकर कोई लीडर या पावरफुल ग्रुप एक ऐसे शॉकिंग, ड्रामेटिक और इमोशनल चार्जेज पब्लिक कन्वर्सेशन के बीच फेंक देता है अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ताकि लोग असली प्रॉब्लम पे फोकस करना छोड़ दे। आज भी दिल्ली के हालात बड़े खराब महज हैं। 187 होमगार्ड पदों के लिए करीब 9,000 उम्मीदवारों की। पॉवर्टी हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है जो कि नेशन की ग्रोथ के ऊपर भी बात करता है। और ये स्ट्रैटेजी लॉजिक से ज्यादा इम्पैक्ट पे काम करता है। इसका पर्पस होता है अटेंशन को डाइवर्ट करना, डिबेट के डायरेक्शन को बदल देना और पब्लिक कन्वर्सेशन और अटेंशन को हाईजैक कर लेना। फिलोसोफर मैकियावेली और नीचे ने एक बार कहा था, इफ यू कंट्रोल व्हाट पीपल टॉक अबाउट देन यू कंट्रोल हाउ दे थिंक। 2016 यूके में ब्रिटेन एग्जिस्ट हो रहा था, यानी ब्री एग्जिस्ट के दौरान यूके गवर्नमेंट पे पॉलिसी फेलियर और इकोनॉमी प्रेशर बढ़ रहा था। तब अचानक से इमिग्रेशन, नेशनलिज्म और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट किया जाता था। The top of the political agenda. ये डेड कैट स्ट्रैटेजी का ऐसा पैटर्न था ताकि सारी पब्लिक का अटेंशन उस कोर इशू से हट जाए। इस स्ट्रैटेजी का नाम जानबूझकर इतना आसान रखा गया। 2010 में एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी लिंटन क्रॉसबी ने एक बार कहा था, इफ यू आर लूजिंग द आर्गुमेंट देन यू थ्रो अ डेड कैट ऑन अ टेबल। और यहीं से ये वर्ड मेन स्ट्रीम होना शुरू हो गया। डेड कैट स्ट्रैटेजी फॉर्मली बनाई नहीं गई, बल्कि ये पुरानी डिस्ट्रैक्शन फिलॉसफी का एक मॉडर्न मीडिया फ्रेंडली वर्ड है। इसका सिस्टमैटिक यूज यूके, यूएसए और इंडिया जैसे डेमोक्रेसी देशों में क्लियरली दिखाई देता है जब पावर पे बैठे लोगों पे प्रेशर बढ़ता है। इसे मेनली वर्ल्ड में 7 तरीकों से यूज किया जाता है। फर्स्ट, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट रिमार्क। सेकेंड, आइडेंटिटी कल्चरल कंट्रोवर्सी। थर्ड, लॉ एंड ऑर्डर नैरेटिव क्रिएट। फोर्थ, सिंबॉलिक एक्शन और अनाउंसमेंट। फिफ्थ, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट विलेन क्रिएशन।
सिक्स्थ मीडिया सेचुरेशन एंड लास्ट जो अभी के समय में सबसे ज़्यादा अटेंशन डाइवर्सन का काम करता है सोशल मीडिया ट्रेंड इंजीनियरिंग। बहुत ज़्यादा हो गया ना, बट हमारे देश में मेनली 3 सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आपको हर न्यूज के अंदर ये 3 पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। आइडेंटिटी और कल्चरल कंट्रोवर्सी। हमारे यहाँ के लीडर इतने सातिर हैं कि इसे सालों से यूज कर रहे हैं। अचानक से रिलीजन, लैंग्वेज, हिस्ट्री, नेशनलिज्म या कल्चरल से जुड़ा कोई मुद्दा सडनली सेंट्रल स्टेज डिस्कशन बन जाता है। यह स्ट्रैटेजी लॉजिक से ज़्यादा इमोशन पे काम करता है, इसलिए पब्लिक पोलराइज्ड हो जाती है और अटेंशन स्प्लिट हो जाता है। बट तब भी किसी की कुर्सी खतरे में हो तो ये थर्ड वाला पैटर्न यूज करते हैं, सिंबॉलिक एक्शन या अनाउंसमेंट। कोई बिल, कमिटी, इन्वेस्टिगेशन या पॉलिसी अनाउंसमेंट की जाती है जिसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो कम होता है लेकिन ऑप्टिक्स स्ट्रांग होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अरावली का बात हो रहा है। अरावली का बिल नवंबर 2025 में पास हुआ था, बट सडनली जब दिल्ली पॉल्यूशन की बात पूरे देश में हो रही थी, जब दिल्ली की गवर्नमेंट पे पॉल्यूशन के मेन मुद्दे पर प्रेशर बन रहा था, तो सडनली अरावली का बात अचानक से नेशनल इशू बन गया, नेशनल डिस्कशन बन गया। वेट, मैं गलत नहीं बोल रहा, बट यही तो एक स्किल है, यही तो मेन स्ट्रैटेजी है। सच से सच को दबाने की स्ट्रैटेजी। एक सच को इतना बड़ा कर दो कि दूसरे सच उसके सामने अननेसेसरी दिखने लगे। बाय द वे, क्या दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो गया है? और ऐसा ही होता है हर एक न्यूज में। आज किसी और प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, बट सडनली कल और किसी न्यूज पे, किसी और डिस्कशन पे हमारा अटेंशन चला जाता है। खैर, जहां तक अगर ये दोनों स्ट्रैटेजी भी नहीं काम करता है तो यहाँ पर हमारे देश में लास्ट स्ट्रैटेजी यूज की जाती है जो एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट या विलेन क्रिएशन। जब कोई भीड़ को एक व्यक्ति लीड करता है और भीड़ आपसे सवाल करती है तो सिंपल सा है कि उस भीड़ के मेन लीडर को ही आप विलेन बना दो। अब आपके ऊपर आवाज उठेगा ही नहीं क्योंकि अब मेन लीडर पे ही आरोप लग चुका है। अब ये बात डिबेट से हटकर सही और गलत पे आ जाता है, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम और पर्सनल ड्रामा में बदल जाता है। और वैसा ही हो रहा सोनम वांगचुक के साथ। कुछ समय पहले हम उन्हें हीरो की तरह देख रहे थे, बट मीडिया और गवर्नमेंट ने उनके साथ ऐसा खेल खेला। लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हो गई है, 70 लोग घायल हो गए हैं। यह हिंसा उस आंदोलन को लेकर हुई जिसके तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं कि अब सारी जनता उन्हें एक विलेन की तरह देखते हैं। बट ये सब स्ट्रैटेजी हमारे डेली लाइफ पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। अपनी रियल प्रॉब्लम, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम और वीमेन सेफ्टी जैसे मुद्दों पे आवाज उठाने से डरते हैं। उन मुद्दों के सामने, उन बड़े मुद्दों के सामने ये सब चीजें छोटी लगने लगती है, अननेसेसरी लगने लगती है। जहां गुस्सा जाहिर करना चाहिए, जिस चीज पे सवाल करना चाहिए, उसे छोड़कर हम कहीं और गुस्से को खर्च कर देते हैं और इसी के कारण सिस्टम सेफ हो जाता है और हम अपने डेली लाइफ में फिर से वहीं पे आकर अटक जाते हैं। बट अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से समझने में माहिर हो जाते हैं तो आप इसे हर जगह पे नोटिस करोगे, चाहे पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या फिर कभी कभी रिलेशनशिप में भी। जब भी किसी स्कैंडल के बीच Article 35A, Ladakis began asking who controls our land, who gets our jobs, and what happens to our fragile environment. कोई नया आउटरेज आए, इमोशनल कंट्रोवर्सी आउट ऑफ नोवेयर अपीयर होते दिखाई दे, तो एक मोमेंट के लिए रुक कर सोचना और ऑब्जर्व करना, तो पता चलेगा किसी ने अभी अभी डेड कैट टेबल पे फेंक दी है। जब सबकी नजर उसी शौक पे टिकी होगी तब असली इशू क्वाइटली पर्दे के पीछे छुप जाएगा, बिना सॉल्व किए, बिना अकाउंटेबिलिटी के, बिना सीरियस डिस्कशन के।